नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और संडे ऑफ बीट में आपका स्वागत है। आज चलिए मेरे साथ सैर कीजिए कैलाशा टेम्पल, कैलाश मंदिर की, जो दुनिया में अपने आप में अजूबा है। अगर आप शिव के भक्त हैं, अगर आप मोहब्बत के पुजारी हैं और अगर अभी तक आपने दुनिया के इस अजूबे के दर्शन नहीं किए हैं, तो निश्चित मानिए आपकी मोहब्बत, आपकी साधना में कुछ कमी ज़रूर रह गई है। दुनिया का इकलौता, जी हाँ, दुनिया का इकलौता मंदिर है जिसे बस एक चट्टान से काटकर बनाया गया है, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में, जिसका नाम अब संघी ब्रिगेड ने बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है, वहां से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर हैं एलोरा की गुफाएं। और इन गुफाओं में हैं 34 गुफाएं अलग अलग धर्मों को डेडिकेटेड, जिसमें कैलाशा मंदिर जो है उसको मार्क किया है केव नंबर 16 के तौर पर, यानी गुफा नंबर 16 उर्फ कैलाश मंदिर उर्फ दुनिया का ऐसा अजूबा जिसकी मिसाल कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानते हैं इस मंदिर को हम आज की तारीख में हैदराबाद के निज़ाम की वजह से देख पा रहे हैं, जिन्होंने एलोरा गुफाओं को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। याद रखिए, कैलाश मंदिर और एलोरा की गुफाओं को बचा के रखने का श्रेय 7वें निज़ाम मीर ओस्मान अली खान को जाता है, जिन्होंने एलोरा की गुफाओं को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी कदम उठाए। इसका जिक्र पुरातत्व विभाग के दस्तावेजों में भी मिलता है कि होलकर साम्राज्य के बाद ये गुफाएं हैदराबाद के निज़ाम के अधीन आ गईं, जिन्होंने अपने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की मदद से इनका रखरखाव किया। लाखों रुपए उस समय, जी हाँ, उस समय लाखों रुपए खर्च करके मरम्मत की, सड़कें बनवाई, ध्वंस करने से इसे बचाया। 7वें निज़ाम को तो श्रेय देंगे ही आप, लेकिन यह भी याद रखिए कि यहाँ उसी मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। उन्होंने पूरा का पूरा यह इलाका विकसित किया और यहीं पर पास में उनकी मज़ार भी है, जिसे पानी पी पी कर धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाने वाली ब्रिगेड है दिन रात कोसती रहती है। तो जब भी आप कैलाश टेम्पल देखें, जब भी आप एलोरा की गुफाएं देखें, तो निज़ाम को तो याद करें ही करें, औरंगजेब को भी थोड़ी सी नफरत कम कर दीजिए, क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में भी यह गुफाएं, यह कैलाश टेम्पल बना रहा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि हैदराबाद के निज़ाम ने बचाया कैलाश मंदिर और एलोरा की गुफाओं को। यह बात भक्तों, अंधभक्तों, जिनमें से बड़ी संख्या इस समय भारत खोदो मिशन में लग गई है, उनके लिए हजम करने वाली नहीं है। बहुत दिल पे पत्थर पड़ रहा होगा। और वे तो यह बताने में लगे हैं कि मुगलों, निज़ामों ने मंदिर तोड़े और जगह जगह मस्जिदें, मज़ारें, दरगाह बनाई। अब यह बेचारे कैलाश मंदिर की भव्यता, उसके स्थापत्य की अनूठी कला को देखकर भक्ति में खो तो जाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से उनकी अंधभक्ति ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, वह निज़ाम को थैंक यू तक नहीं कह पाते हैं। कम से कम एक थैंक यू तो बनता है ना निज़ाम को, कि आपने हमारी महान विरासत को, इस महान एलोरा की गुफाओं को बचा के रखा। और वैसे एलोरा की गुफाओं की खासियत है कि यहाँ पर सबसे बड़ी सबक है, सबसे बड़ी सीख है कि अलग अलग धर्म बगल बगल में कैसे सौहार्द से रहते आए हैं सदियों से। वरना देखिए, ये जो गुफाएं हैं, इनमें सबसे पुरानी गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, और उसके बाद आता है कैलाशा मंदिर और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई गुफाओं का सिलसिला, और सबसे आखिरी में है जैन मंदिर, जैन गुफाएं। इन तीनों का जो सह अस्तित्व है, कुछ सदियों में बिखरा हुआ सह अस्तित्व, लेकिन वह एक मैसेज बहुत क्लियर दे रहा है, कम से कम नफरती ब्रिगेड को, कि धर्म आपस में सीधे सीधे नहीं लड़ते जब तक आप जैसे लोग खुदाई ना करवाने लग जाएं।
तो आइए मेरे संग घूमिए दुनिया के इस इकलौते, अनूठे, बेहद सुंदर, हर कोने से आश्चर्यचकित कर देने वाले मंदिर में, जिसका हर कोना भारतीय कलाकारों की क्रिएटिविटी, सृजनशीलता और वैज्ञानिक दक्षता, वैज्ञानिक सोच की दास्तान कहता है। एक एक पत्थर उसकी जिंदा मिसाल है। बेमिसाल मेहनत के निशान आज भी चट्टान पर नजर आते हैं। उभरे हुए छेनियों के निशान से सजा हुआ है कैलाश मंदिर। मजदूरों की बेमिसाल मेहनत के निशान जो इन चट्टानों पर दर्ज हैं, सदियों सदियों का सफर तय करते हुए कैसे छेनी से काटी गई होंगी यह बड़ी बड़ी चट्टानें, इसकी गवाही। दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी खूबसूरत चीज बिना मेहनत के नहीं बन सकती है और बिना प्रेम और सद्भाव के सदियों का फासला नहीं तय कर सकती है। तो जब आप मेरे साथ घूम रहे हैं इस मंदिर के गलियारों में, तब याद रखिए मजदूरों की मेहनत, जिन्होंने चट्टान को ऊपर से काटकर नीचे बनाया और किया भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण, कैलाशा मंदिर। अनुमान के मुताबिक 800 से लेकर 1000 ईस्वी के बीच इन एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें जैसा मैंने आपको बताया गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर है। गेट से घुसते ही पार्वती का सरोवर में स्नान करने का दृश्य, उसकी अद्भुत भव्य कलाकृति उकेरी गई है। और दाईं तरफ गणेश और बाईं तरफ काली की मूर्ति सुसज्जित है। जैसे ही आप अंदर कदम रखेंगे यहाँ की भव्यता आपको जकड़ सी लेगी। सिर उठा के देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी ऊंची चट्टान है, जिसे कैसे काटा गया होगा यह आज की तारीख में भी पहेली है। और बगल में कामदेव और रति हैं, तो सामने गंगा, यमुना, सरस्वती की खूबसूरत विशालकाय मूर्ति है। और देखिए यह इस पूरे पत्थर पर उकेरी गई है महाभारत, पूरे डिटेल्स के साथ है महाभारत, जिसे गाइड बहुत तसल्ली से बताते हैं। और ठीक उसके दूसरी तरफ है रामायण। रामायण के सारे डिटेल्स जिस तेजी से, जिस खूबसूरती से और जिस बारीकी से उकेरे गए हैं, जिस माइन्यूट डिटेल्स के साथ उकेरा गया है, वह आपको हतप्रभ कर देगा कि इतने छोटे में कैसे भारत के महाकाव्य को समेटा गया, और वह भी चट्टान के ऊपर छेनी और हथौड़े के जरिए। हाथी और मिथकीय जानवरों की भरमार है। हाथियों के ऊपर ही पूरा का पूरा कैलाश टेम्पल खड़ा है। कैलाश में एक और खास बात है, यहाँ मिथुन मूर्तियां हैं, उड़ते हुए युगल हैं, यानी भरपूर जीवन गाथा है। और यह भ्रम तोड़ता है कैलाश मंदिर कि सिर्फ खजुराहो में ही मिथुन मूर्तियां नहीं हैं। ये मिथुन मूर्तियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि वह दौर भारत में कितना खुला हुआ दौर था, जहां मंदिरों में मिथुन मूर्तियों को बनाने का रिवाज था। प्रेम वर्जित और वंचित नहीं था। और ख़ास तौर से जिस तरह से खजुराहो में, या जिस तरह से सूर्य मंदिर, उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है, वहाँ पर मिलती हैं मिथुन मूर्तियाँ, तकरीबन उसी पैटर्न में वही डिज़ाइन है, यानी वही स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट भारत में देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय था। और सबके पीछे अवधारणा यही है कि प्रेम, सहवास जीवन का हिस्सा है। इस पर बात करना, इस पर डिज़ाइन बनाना, इस पर मूर्ति उकेरना अपराध नहीं है। कैलाश मंदिर की सबसे रहस्यमयी मूर्ति या मूर्ति समूह या स्कल्पचर है, जिसमें रावण को दिखाया गया है कैलाश पर्वत को हिलाते हुए। और देखिए बहुत ध्यान से, जिस बारीकी से यहाँ कलाकारों के समूह ने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को उकेरा है, वह वाकई चौंका देता है। नीचे से रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है और ऊपर शिव बैठे हैं, पार्वती बगल में हैं और उनकी सहायिकाएं बगल में हैं। सारे डिटेल्स और जिस तरह से एक अंगूठे से दबाया है शिव ने कैलाश
पर्वत को, ताकि यथास्थिति बनी रहे। यह अपने आप में भारत की जो मिथकीय संस्कृति है, यह जो किस्सा गोई है, यह जो जीवंतता है, उसे सजीव उतारा है इन बेजान चट्टानों पर छैनी और हथौड़े के साथ भारतीय कलाकारों ने। किस तरह से अलग अलग दौर, अलग अलग राजा एक ही मंदिर को या एक ही निर्माण में कंट्रीब्यूट करते हैं, सहयोग करते हैं, उनका असर और छाप दिखाई देती है। इसका एहसास मंदिर के भीतर जाकर होता है, जब गाइड ने यह बताया कि इंदौर की जो महारानी रानी अहिल्याबाई होलकर, जो शिव की बड़ी भक्त थीं, वह भी यहाँ आई थीं, और यहाँ पर जो पूरा का पूरा यह हिस्सा टूट गया था, उन्होंने यहाँ पर पेंटिंग करवाई थी, और वह पेंटिंग, उसका एक हिस्सा अभी भी मौजूद है। यह है भारत की साझी संस्कृति। अहिल्याबाई होलकर, जिनका सुंदर महल हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे, और अहिल्याबाई होलकर की अनगिनत कहानियां भी पूरे इलाके में प्रचलित हैं। अब देखिए, अगर आप कैलाश आएंगे तब आपको यह कनेक्शन पता चलेगा। मस्जिदों, मज़ारों, दरगाहों के नीचे मंदिर खोजने वाली ब्रिगेड अगर इस विश्व धरोहर की रखरखाव के लिए कुछ करे तो कितना ही अच्छा हो। आज बिना कायदे के रखरखाव के शिव का कैलाश मंदिर संकट में है। ये खबरें बताती हैं कि जिस तरह से यहाँ भीड़ को बेलगाम छोड़ दिया जाता है, वह हमारी सांस्कृतिक साझी विरासत के लिए बहुत खतरनाक है। जब मैं खुद यहाँ मौजूद थी और घूम रही थी, तब मुझे भी देख के लगा कि सब लोगों को छोड़ दिया गया है, सब लोग जा जाकर मंदिर छू रहे हैं, तमाम ऐसी मूर्तियों को छू रहे हैं जिनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। कैलाश मंदिर खुला हुआ है, इसके ऊपर सिर्फ आसमान है। बारिश और सारे मौसमों की मार झेलता हुआ कैलाश मंदिर आज इतने सदियों की यात्रा सिर्फ और सिर्फ लोगों की आस्था और रखरखाव के वजह से कर पाया है। अगर चट्टान के ऊपर चढ़कर देखिए तब पता चलता है कि कितनी मेहनत, कितनी क्रिएटिविटी और कितना जान को जोखिम में डालकर इन गुफाओं को बनाया गया और उसमें से यह मंदिर निकाला गया। नफरती ब्रिगेड, जल्दी जाओ एलोरा की गुफाओं में और वहाँ से मोहब्बत का पैगाम लो और सबसे बड़ा सबक सीखो कि धर्मों के अलग अलग होने के बावजूद संग संग जिंदा रहने का हुनर भारतीय मिट्टी में है। यही भारतीय परंपरा है। शुक्रिया। और जैसे ही अच्छे पत्थर का एहसास हुआ, अच्छे पत्थर का आभास हुआ, पूरे माउंटेन के ऊपर आउटलाइन डाला और उस आउटलाइन के अनुसार एक एक इंच कैलाश टेम्पल को उन लोगों ने ऊपर से नीचे काटा। बिगेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर माना गया।